लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। कि वो आदमी उठा और उसने नुपुर शर्मा की पोस्ट को लाइक किया था, तो वो गया दर्जी की दुकान पर और उसने उसका दोनों ने मिलके सरतन से जुदा करने के लिए गला रेत दिया। तो ये हम जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को। मतलब तुम लोगों में ये अकल आती कहां से है यार? मतलब कुछ भी लिख देते हो क्योंकि सोशल मीडिया है। एक घटना हुई है, अब इसको या तो इस घटना को इस तरह से हम बोलें कि एक नई रिवायत शुरू हुई है जिसमें मुसलमान है तो मुसलमान को मारना चाहिए था। एक मुसलमान अपने घर से उठा और उसने कहा रमजान चल रहे हैं, चलो 3 हिंदू बच्चे मार देते हैं। या तो इसको इस तरह से उठाएं हम किस्से को, इस घटना को, कि चलो यार आज शाम को 3 बच्चे मारते हैं और वो सामने जो रहती हैं वो अकेली हैं इस टाइम, उनके तीनों बच्चे मार दो। इस तरह से इस वीडियो को मैं प्रेजेंट करूं, इस तरह से वीडियो प्रेजेंट होगा। एक घटना, कोई ना कोई तार अपराध से, हिंदू मुसलमान से, जिहाद से, सरतन से जुदा से कोई ना कोई तार जुड़ना चाहिए ना। उसके बाद एक लाइन बनती है, एक आर्गुमेंट बनता है। भैया ऐसे ही मैं बोलूं जो 4-5 लोगों को खुश करने के लिए कि भाई मुझे ये लग रहा है ये नए तरीका का जिहाद है जिसमें मुसलमान को ये बताया गया है कि तुम इस रमजान में 3 हिंदू बच्चे मारो। ये इस तरह से ये यही है। और इसके अलावा इसी तरह से इस घटना को समझाया जा सकता है। रमजान में ये हुआ है, ठीक है, दोनों मारने वाले मुसलमान हैं, मरने वाले बच्चे हिंदू के हैं, परिवार का संपर्क है, भाभी चाय बना रही हैं, 5,000 रुपए मांगे गए हैं, कहीं आ रहा है प्रेग्नेंट है, कहीं आ रहा है उसकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं है। अगर प्रेग्नेंट है तो हमने कहा ये उस एंगल, एक एंगल। केवल मुस्लिमों को हिंदुओं से इशू रहता है, हिंदुओं को मुस्लिमों से कोई इशू नहीं होता। हो सकता है तो जैसे कन्हैया वाले कांड में एक एंगल था, पुणे के उमेश वाले कांड में एक एंगल था कत्ल में, तो कोई कत्ल का एंगल नहीं होता तुम्हारे हिसाब से। कत्ल का एंगल ये है कि उसने कहा कि आज मुझे जन्नत कमानी है, मुझे जाके कत्ल करना है। अरे भाई, कोई हिंदू मुसलमान का, कोई सीए को लेकर, कोई पोस्ट को लेकर, कोई किसी विवाद को लेकर, किसी हिंदू मुस्लिम के इशू को लेकर, जिहाद को लेकर अगर कोई जाके बेल्ट बांधकर बॉम्ब ब्लास्ट भी करता है तो उसका भी वो अपने हिसाब से एक एंगल बनाता है ना, जिस एंगल को जो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वो कोई एंगल तो बनाता है ना। अब अगर कोई कहे कि साहब उसने कहा कि आज मैं 3 हिंदू बच्चे मारूंगा और खुद भी इनकाउंटर में मर जाऊंगा, तो अगर ये बात बाहर निकल के आती है 24 घंटे के बाद कि साहब उसका जो 2 बच गया है दूसरा बंदा, कि वो कहता है कि साहब हमारा कोई मकसद नहीं था, हमें सिर्फ रमजान में 3 हिंदू बच्चे मारने थे, तब तो साहब समझ लो हाहाकार मच जाएगा। हाहाकार मतलब प्रकाष्ठा को, इसको प्रकाष्ठा भी ना बोल पाएंगे, इसके लिए हिंदी शब्दकोश में, डिक्शनरी में कोई नया शब्द लाना पड़ेगा। इसको जिहाद भी नहीं बोल पाएंगे, इसको सांप्रदायिकता भी नहीं बोल। इस मर्डर के बारे में रिजवान के पास भी कोई वर्ड नहीं है पाएंगे। तो वो 24 घंटे बाद एक नई चीज सामने कोई आएगी जिसको एक नया नाम दिया होगा, देना पड़ेगा। और एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर एक बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा कि साहब ऐसा भी हो सकता है कि आज चलो रमजान में हम 3 हिंदू मारेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई ना कोई चीज का कहीं ना कहीं डॉट्स इस क्राइम के, इस अपराध के, जिहाद के, कुछ भी होगा, ये जाके कहीं ना कहीं जुड़ेंगे जरूर। और जब रिजवान अहमद ये कह रहा है कि यार ये इस तरह से जुड़ सकते हैं, तो आप कहते हो मुसलमान एक सामाजिक बुराई है।
दो चार मूर्ख कि यार क्या आप जस्टिफाई कर रहे हो। अबे हर चीज का कहीं ना कहीं, जैसा मैंने बताया, कोई सुसाइड बॉम्बिंग भी करता है तो वो अपने हिसाब से कोई तार जोड़ के करता है, तार नहीं जोड़ता है वो। भले कुरान से जोड़े, इस्लाम से जोड़े, जिहाद से जोड़े, इस्लाम खतरे में है जोड़े, मैं 70 के पास चला जाऊंगा उससे जोड़े, जोड़ता तो है ना यार, जोड़ता तो है। हाँ, मेंटालिटी हमारे भाई तो बिल्कुल जोड़ता है। तो अब इस पर कुछ लोग तो वाकई कहेंगे कि ये, वैसा मैंने बताया कि यार इनकाउंटर हुआ है कि नहीं, कैसे हुआ। कुछ लोग कहेंगे वो दिमागी तौर पर परेशान था, कुछ लोग कहेंगे कि साहब ये इनकाउंटर